तुम सोए नहीं थे? सोए नहीं क्या? नहीं। अब वो मिस कर देते आपको। सोए नहीं क्या? पापा मेरे लिए टॉय लेकर नहीं आए। हैं? हाँ मेरे लिए टॉय लेकर नहीं आए। लगा अभी निकलते हैं। सुबह दिखाएंगे सुबह। हैं? अभी निकलते हैं। पापा दिखाओ। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा के जैसे जहाँ से लास्ट ब्लॉग ख़त्म होता है वहीं से नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे राजा के पापा आ गए हैं और इस टाइम पे बज रहे हैं 1:30। तो राजा के लिए मिली है सुपर कार, राजा को मिली है। तो राजा भी उसी में बिज़ी हो गए। लड़का सोया नहीं और इतनी शांति से लेटा था ताकि मैं इस पर शक ना करूँ कि अभी तक जग रहा है। राजा के पापा आ चुके हैं और हम सब के लिए लाए हैं बहुत प्यारे प्यारे से गिफ्ट। मेरे लिए सूट लाए हैं, 2 सूट हैं। राजा के लिए कहा, मम्मी के लिए कपड़े जो उनको पसंद हैं। और बस 2 लोगों के लिए नहीं आए, पापा और महालक्ष्मी। इन लोगों के लिए कुछ मिला ही नहीं ढंग का जो इनको पसंद हो। मतलब तो इनके लाए हुए सूट में ज़रूर आप सबको दिखाऊंगी। मैं नहा के आ गई हूँ और अभी ये लोग राजा और राजा के पापा गए हेयर कट कराने के लिए। स्किन कितनी ऑयली लग रही है धूप में, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी अपने सूट। बड़े प्यारे प्यारे कलर है, वो कलर मेरे पास थे नहीं। हाँ एक कलर वो था बट वो पैटर्न ऐसा नहीं था। तो चलो अभी मम्मी के पास चलते हैं और आगे काम बढ़ाते। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। तो चलो पहले फटाफट से मैं आपको सूट दिखा देती हूँ कैसे सूट है, देखना आप सबको बहुत पसंद आएंगे। ठीक है, एक ये है, ये गोटा पत्ती वो स्मॉल और मिरर वर्क है। मतलब छोटे ये वाले जो है ना, ये मिरर वर्क ऑल ओवर द सूट में है। और ये है दुपट्टा और ये इसका पैंट है और ये सिल्क फैब्रिक में है। और ये हल्का सा शिफॉन टाइप में है। और ये है इसका दुपट्टा, कितना प्यारा सा है ना। इसमें भी सीक्वेंस का वर्क दिया हुआ है। और ये है इसकी पैंट, है ना सुंदर से। राखी के लिए मेरे पास कपड़े आ गए। वैसे तो हर लड़की को ना कपड़े हमेशा कम ही पड़ते हैं, तो बट ऐसा होता है यार। बट अब राखी में अब मैं 2 में से कोई एक पहन के जाऊंगी। मोस्टली मैं सोच रही हूँ ये पहनूं या ये भी पहन सकती हूँ, पता नहीं अभी। ठीक है, ये देखो, है ना सुंदर। तो भाई इतने दिनों बाद बेटा आया है तो मम्मी ने स्पेशली उनके लिए ना दही के आलू बना रही हैं। और पहले उन्होंने आलू फ्राई किए, आलू बॉयल हो गए थे तो उन्होंने आलू फ्राई किए। उसके बाद जैसे इनको पसंद है उसी हिसाब से ना मम्मी ने दही के आलू बनाए हैं। और राजमा भी आज बनाए गए थे और एक और सब्ज़ी आलू बंद गोभी और मटर की भी सब्ज़ी बनाई गई थी। तो आज सारे की सारी खाने की चीज़ें इनकी फेवरेट थी और मम्मी स्पेशली यहाँ पे अपने बेटे के लिए लगे हैं। ऐसा होता है ना कि हम आए ना, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए लगता है कि उसको क्या खिला दें, अच्छा सा बना के उसकी फेवरेट चीज़ें बना लें, चाहे हिम्मत हो या ना हो। तो वही सीन मम्मी का चल रहा है। और यहाँ पे दीदी ना राजमा चला रही थी, तो यहाँ पे मम्मी का फाइनल टचअप जो होता है ना कि मतलब दही के आलू में, वो मम्मी दे रही हैं। उसके बाद धनिया वगैरह डाल देंगे। अभी थोड़ा सा इसको चलाना है जब तक 1-2 बॉईल ना आ जाए। और यहाँ पे दीदी वही काम कर रही हैं क्योंकि इसमें टाइम लगता है। जैसे कढ़ी बनती है वैसे ही बनता है, बट उस कढ़ी में बेसन पड़ता है, बट इसमें बेसन नहीं पड़ता है। उसके बाद फिर मेरा काम बचा हुआ था कि मुझे कुछ 1-2 सब्ज़ी छौंकनी थी, इनके लिए सब्ज़ी बनानी थी, आलू और बंद गोभी मटर की। तो बस मैं वो सब्ज़ी बना रही हूँ और राजमा भी मैंने बना लिए थे। और भैया कल का दिन तो बड़ा मुश्किल होने वाला है दीदी के लिए। हाँ जी, क्योंकि दीदी को ना विंडो वगैरह सब साफ़ की थी। और कल हम लोगों का फास्ट भी है सोमवार का, आज है संडे और मंडे का फास्ट है और सावन का ये आखिरी सोमवार है। तो होता नहीं कि जिस दिन फास्ट होता है तो आप अगर मतलब क्योंकि खाना आपको मेन बनाना नहीं, पापा फास्ट रहते हैं, हम फास्ट रहते हैं।
तो सुबह उठते ही बहुत जल्दी नहा लिया था और राजा को स्कूल भेजने के बाद ये भी ऑफिस चले गए थे तो जल्दी से नहा लिया था। तो बस मैं नहा के आई, महालक्ष्मी उठ गई है और मैं यहाँ पे दीदी को दिखा रही हूँ कि देखो कैसे दीदी साफ़ करें। वैसे खुद से करेंगे नहीं, जब बोला जाएगा तभी करेंगी, फिर जब डांट पड़ती तब फाइनली कर देते। तो छुप रही थी कि नहीं मुझे कैमरा मत दिखा। मैं कहा नई नई शक्ल दिखानी चाहिए कि देखो सफाई कर रही हैं। अभी आपने ऊपर तो किए कि नहीं किए? ऊपर तो अभी उससे नहीं किए हैं। क्योंकि आज पता है वैसा कोई खाना बनना नहीं जो डेली का बनता है, दाल चावल रोटी सब्जी टाइप में। और सबका व्रत ही है, राजा भी ना अब वो मतलब जो आलू फ्राई किए जाते हैं व्रत वाले वो खा लेता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी दीदी की हेल्प कर दी है। और क्योंकि दीदी यहाँ पे सारा काम कर रही है, सारा काम बड़ा बड़ा निपटा रही है, तो मैं नाश्ता वगैरह मैं ही बना दूंगी। नाश्ता इन द सेंस कि मम्मी ने चिप्स बना के लाके हमेशा हर बार, तो चिप्स में व्रत वाली होती है, इसमें नमक व्रत वाला नमक डाल के चाय के साथ खाई जा सकती हैं। तो बस मैं अब जाऊंगी और चिप्स वगैरह फ्राई करूंगी, फिर जब बन जाएगी तो दीदी को भी बुला लूंगी नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ देर तक लगी रही दीदी के साथ में और बाकी भी काम निपटाती रही मैं। और मुझे एक टाइम के लिए मैं भूल ही गई थी कि मैंने कैमरा ऑन कर रखा है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ रसोई में और चाय चढ़ा दिए साइड में, थोड़ा सा मखाने भी फ्राई करूंगी। और ये कुकर में आलू चढ़े हुए हैं, अभी अदरक कूट करके उसमें डालूंगी। और पापा माला कर रहे हैं, आपने देखा पापा को। और महालक्ष्मी है मम्मी के पास में, चिप्स निकाल के रख लिए हैं और बस उसके बाद फिर चिप्स वगैरह फ्राई की जाएंगी। तो ये जो चिप्स है ना, अभी मम्मी इस बार भी लेके आई, ये वाली चिप्स जो बहुत पुरानी थी और 2 साल पुरानी है हाँ आई थिंक। तो ये रही वो चिप्स। मैं बताऊं आप लोगों से कि मैं मेरे हस्बैंड हम दोनों ना कभी ना लड़ते नहीं है। मतलब लड़ना का मतलब चीखना चिल्लाना, जैसे उन्होंने कुछ कहा मैंने सुन लिया और मैंने साइलेंट हो गई, मैंने कुछ कहा उन्होंने सुन लिया वो साइलेंट हो गए, ठीक है। और साइलेंट का मतलब ये नहीं कि जो हमारा साइलेंस 4-4 5-5 दिन चलता, नहीं, कुछ घंटों का होता है। और बस मुझे ऐसा लगता है कि आजकल मेरे हस्बैंड भी कुछ ही मतलब होता है ना, ऑफिस की पॉलिटिक्स होती है और ये परेशानी होती है, तो इसलिए मतलब उनका जो बिहेवियर है थोड़ा सा रूड हो गया है और मुझे लगा मेरी तरफ कि बहुत ज़्यादा रूड हो गया है। तो ऑफकोर्स ये बात है कि यार आपसे ना कोई कितना भी प्यार से बात करे, बट अगर आपके हस्बैंड ने आपको थोड़ा सा भी कुछ कह दिया है ना, तो वही मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। मतलब मेरे साथ ये है कि अगर ये हर बोल रहे हैं ना मुझसे, तो मुझसे दुनिया नाराज है, तो मुझे सच में फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर ये बात नहीं कर रहे ना, या ये मतलब अच्छे से बात नहीं चल रही हम दोनों के बीच में, तो मेरा मन बड़ा उदास हो जाता है। और जब मैं बोलती हूँ ना कि सब ठीक चल रहा है सब अच्छा है, इसका मतलब है गड़बड़ है। तो मैं यहाँ पे अलमारी साफ कर रही हूँ उनकी, काफी दिन से सोच रही थी यार साफ करूंगी साफ, पर बच्चों के चक्कर में ना टाइम नहीं मिल पाता था यार। कभी वो रोने लगे, जैसे थोड़े बहुत काम से निपटो तो फिर महालक्ष्मी कई सारी चीजें करनी पड़ती हैं यार, बहुत छोटे छोटे इतने काम हो जाते हैं ना, नहीं गिनवाए जा सकते हैं। अगर कोई पूछे को तुम करते क्या हो, तो भैया मैं नहीं गिनवा सकती कि मैं क्या करती हूँ। सच बताऊँ मुझे खुद भी याद नहीं रहता मैंने कितना काम किया।
एक ही सारी चीज़ संभाल के रखना, सारा चीज़ें हस्बैंड मांगे, बच्चा मांगे तो उनको ला करके देना, तो बहुत सारे काम होते हैं यार। तो यहाँ पे चाय वगैरह हो चुकी है हम लोगों की, मम्मी पापा हम सब ने चिप्स वगैरह खा लिए, दीदी को भी बुला के खिला दिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे अलमारी साफ करने के लिए। उसके बाद फिर आज वही व्रत वगैरह खाना मिलेगा। और जो अब मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ ना, तो मैं इसी रिगार्डिंग शेयर करने वाली हूँ कि यार मेरे भाई भगवान, मेरे ग्रह दशा बहुत खराब चल रही, मैं चल रहा हूँ। और मुझे आजकल ना छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत बॉदर करने लगी हैं। वैसे ना मैं बहुत मतलब मस्त मौला टाइप की हूँ कि मुझे कोई कुछ भी कह जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता है। पर होता है ना कभी कभी आप अभी मतलब मैं क्या समझाऊँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। कुछ चीज़ें आप वर्ड में नहीं समझा सकते हो। आजकल ना मुझे ना बहुत चीज़ें मतलब ऐसा होने लगा, छोटी बात में दुख हो जाएगा और मुझे जल्दी रोना नहीं आता है, बट अब मुझे रोना आ जाता है छोटी छोटी बातों में। महालक्ष्मी नहीं सो रही है, परेशान करे तो मुझे रोना आ जाता है। और मैं मतलब छोटी छोटी बात पे ही परेशान हो गई हूँ। और कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है, केमिकल लोचा चल रहा है मेरे माइंड में। तो बस अब मैं जाऊंगी महालक्ष्मी को मालिश वगैरह करूंगी। और वीडियो को लाइक जरूर करना। किसी से भी लड़ सकते हो, किसी से भी, बस अपने पति से नहीं लड़ सकते। अगर आपके पति को ये लगने लगे कि आप सारा दिन बैठी रहती हो, आपके पास काम ही क्या है, तो आप उनसे कुछ इस बात का कोई जवाब नहीं है। क्योंकि लोग बोलते तो बहुत है होम मेकर होना आसान नहीं है, 24/7 की जॉब है, ठीक है, बट कोई मीन नहीं करता इस बात को। मुझे भी 2 बच्चों के साथ एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है, अपना शेड्यूल बनाने में समय लग रहा है। आई नो बहुत परफेक्ट तरीके से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, ये भी मैं जानती हूँ। पर इस कलयुग की दुनिया में ना पराए बाद में बोलेंगे, पहले आपको अपने बोलेंगे। तो 2-3 दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ, बहुत एक होता है बात करना, एक होता है चिढ़ के बात करना। तो वो फेज चल रहा है। और जब कोई मेरे साथ ऐसे करता है, स्पेशली जिनसे हम प्यार करते हैं, तो मैं उनको जवाब नहीं देती, मैं चुप हो जाती हूँ। क्योंकि वही बेटर ऑप्शन है आपके पास। क्योंकि आपको डर है अपनी इज्जत का। मेरा मानना ये है, जब आप प्यार सबके सामने नहीं कर सकते तो मुझे डांटिए भी सबके सामने नहीं, और ये शो मत कीजिए कि आप नाराज़ हैं, मैं नाराज़ हूँ सबके सामने, ठीक है। मेरा मतलब ये सिंपल सा है, ठीक है। तो आज हम भी सुबह से लगे रहे, अब लगे ही रहेंगे, क्योंकि ठीक ही है सब, और क्या है, सब ठीक है। एक तो भगवान मेरे साथ ना कुछ भी मुझे जल्दी नहीं देता है। कुछ भी मेरे साथ अच्छा होना हो तो वो किसी का अगर 3 से 4 की मेहनत, 3 से 4 बार की मेहनत हो जाएगा, तो 300-400 बार मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। हर चीज़ से ही मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट चल रही हूँ, अपनी सिचुएशन से मैं ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ। तो अलमारी हो गई है, दीदी के साथ थोड़ा वो खिड़कियाँ भी करवा ली हैं। अब दीदी अलमारी की जो किचन की जो अलमारी है उसके डब्बे वगैरह क्लीन कर रही हैं। और अब मैं महालक्ष्मी को मालिश वगैरह करूँगी, ठीक है। तो चलो करते हैं काम, क्योंकि मेरे पतिदेव की नज़रों में तो ये कोई काम नहीं है कि सारा दिन बच्चे को रात भर लिए रहो करने में, रात भर। अब एक ही बात बार बार बोलने में अच्छा भी नहीं लगता है कि आप रात भर जग रहे हो। कब किसको बताओ, कब तक बताओ? ये तो वेल अंडरस्टूड होना चाहिए ना। बट ठीक है, कोई बात नहीं है। 90% इंडिया के हस्बैंड यही सोचते हैं कि उनकी बीवियाँ करती क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं करते हम, सब ऐसे ही हो जाता है। ये मेड हमेशा से तो लगी रही है, हमेशा से वही काम करती आ रही है। चलो ठीक है।